दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री हिंदू खुद इनका विरोध कर रहा है, जो माँ की पेट से पैदा हिंदू है, जिन्होंने इसकी दुकानें देखी है। भाई, ये खंडर में सड़ी हुई सी दरी पर बैठकर बच्चों के साथ खेला करता था। बाबा ये बाबा बनता था। इसकी दुकान अब बड़ी हो गई है। और भाई, ये जितने भी गंदी फिल्में बनाने वाली लड़कियां, गंदे काम करने वाली लड़कियां और एक्टर जो फुहड़ता जिन्होंने फैलाई है, वही इस वॉशिंग मशीन में जाकर शामिल हो रहे हैं, धुल रहे हैं। और अब इस बाबा की जांच होने के बजाय इस बाबा को माइक दे दिया गया। और बाबा जो है मदरसों को आतंकवादी बता रहा है कि आतंकवाद की मशीन है, खूब नफरत फैला रहा है। इस वक्त गोदी मीडिया हो, सरकारी नेता हो, बीजेपी के नेता हो, बाबा आबा डाबा चावा सब लगे हुए हैं मुसलमान को आतंकी बताओ, हिंदू। अबे भाई, सबसे पहले तो इसे गिरफ्तार करना ये चाहिए धीरेंद्र शास्त्री को कि भाई, तेरे पास जब ताकत है, इतनी शक्ति है, और तुझे पता था 300 किलो RDX कहाँ से आए, तो तेरा पर्चा वहाँ पर बत्ती बन जाता है क्या? तो धीरेंद्र शास्त्री का पर्चा बत्ती बन जाता है जब 300 किलो RDX पुलवामा में कहाँ से आए, ये सवाल होता है। पहलगांव अटैक से पहले इस धीरेंद्र शास्त्री को हमले के बारे में मालूम था, क्योंकि इसके पास शक्ति है, लेकिन इसने बताया नहीं। गद्दार धीरेंद्र शास्त्री के पास ये शक्ति है हनुमान जी वाली कि इसको पहले से सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन इसको अहमदाबाद जो फ्लाइट एयर इंडिया क्रैश हुई उसके बारे में पता होने के बावजूद इसने मोदी को फ़ोन नहीं किया। गद्दार धीरेंद्र शास्त्री को पता था कि ये दिल्ली में हमला होने वाला है, शक्ति है उसके पास, प्रभु श्री राम ने दिया है उसको पावर, लेकिन ये सब कुछ पता होने के बावजूद इस गद्दार ने भारत के गृह मंत्री को फोन नहीं किया कि ये होने वाला है। उसके बाद अब ये रैली में बकैतियां मारता फिर रहा है। देखिए, भारत सनातनियों का देश है, सनातनियों के देश था, है और रहेगा, लेकिन जो तनातनी आ गए हैं अब उनको खदेड़ना पड़ेगा। आप अपनी कौम को समझाओ कि अपने बच्चों को तालीम आतंकवादी बनने के लिए, अब्दुल कलाम बनने की दे। यदि आपने शिक्षा नीति में सुधार नहीं किया, आपकी मदरसा नीति की शिक्षा में आतंकवादी की शिक्षा पढ़ाई जाएगी, तो वो दिन दूर नहीं है, न तुम्हें भारत में रहने दिया जाएगा, न तुम्हारी पीढ़ियों को रहने दिया जाएगा। इस देश के 100 करोड़ हिंदू तुम्हें भगाएंगे, इस देश का संविधान भगाएगा, इस देश का कानून भगाएगा। कश्मीरी पंडितों जैसा हाल तुम्हारा होगा, संपत्ति और संतति। सोचिए दोस्तों, मैं तो मानता हूं पवन पुत्र हनुमान प्रभु श्री राम ने इसको ये ताकत, ये शक्ति दी होगी, और इनके पास ये शक्ति है, लेकिन इसके दिल में नफरत क्यों है कि ये बताता नहीं है कि यहाँ धमाका होने वाला है, ये बताता नहीं है कि भारत पर टैरिफ लगने वाला है, ये बताता नहीं है कि हमारे फाइटर जेट को कितना नुकसान पहुंचा है ऑपरेशन सिंदूर में, ये बताता क्यों नहीं है कि पाकिस्तान अब क्या करने वाला है, बांग्लादेश क्या करने वाला है, हमारे खिलाफ चीन क्या करने वाला है। इसके पास तमाम शक्तियां प्रभु श्री राम ने इसको दी है। अरे उनको सैटेलाइट की जरूरत होगी, हमारे पास तो धीरेंद्र शास्त्री है। लाइव पाकिस्तान क्या कर रहा है धीरेंद्र शास्त्री ये भारत के रक्षा मंत्री को बता सकता है, लेकिन यह गद्दार बताता नहीं है। प्रभु श्री राम ने इसको शक्ति दी है, पवन पुत्र हनुमान ने इसको शक्ति दी है, लेकिन उन शक्तियों का उपयोग नहीं कर रहा ये। हाँ, ये बता देता है कि बच्चा कैसे होगा, और तुम्हारा बच्चा हो क्यों नहीं रहा। साले तुम घपाघप नहीं कर पा रहे हो और पूछ रहे हो बच्चा नहीं हो रहा। ये तमाम ऐसी बातें बहुत अच्छे से कौवे की आवाज में टाएं 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 बता देता है, लेकिन प्रभु ने, भगवान ने जिसको शक्ति दी है उसका सही उपयोग ये नहीं कर रहा है, ये अपनी दुकान चला रहा है।
कोई महिला आएगी जी बच्चा नहीं हो रहा, ये बता देगा बच्चा पैदा कैसे करना है, ये बता देगा तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं लग रही। लेकिन ये नहीं बता पाता कि भारत में अगले हादसे और कितने होने वाले हैं। अभी भी इससे पूछा जाए कि अगले 3 महीने में और क्या हादसे हो सकते हैं, तो सिर्फ एक हादसा बता दे अब जो होने वाला है। दूध का दूध पानी का पानी। मैं तो किसी की आस्था पे, हिंदुत्व पे सवाल ही नहीं खड़ रहा भाई। मैं किसी की आस्था पे, किसी के धर्म पे, किसी की मान्यता पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो सवाल ये कर रहा हूं कि जब ये दावा करता है कि मुझे सब पता होता है, मेरे पर्चे को सब जानकारी मिल जाती है, तो ये बताता क्यों नहीं है भाई। बच्चा पैदा करने की टेक्निक से आगे तो बढ़। कौवे की आवाज निकाल के अबे देश के लिए कुछ करो। आपके पास जनता है, सिर्फ उनसे ये वोट मत डलवाओ कि भाजपा को वोट डालो। अपनी सही शक्ति का इस्तेमाल करके मोदी जी को बताओ तो सही कि अगले, भाई सोचो अगर इस आदमी में इतनी पावर है और ये पावर इस्तेमाल करे तो हमारे देश को भाई F-35 की क्या ही जरूरत। यह आदमी अकेला काफी है, बस ये सही जानकारी हमें दे दे। हजरात मोहतरम, इन्हीं तमाम खबरों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा।